दोस्तों, एक अमीर परिवार के सभी लोग किसी की काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे। साथ में उनका नौकर भी जा रहा था। लेकिन उस परिवार के एक बेटे को कुछ काम के लिए घर पर रुकना पड़ जाता है। उस बेटे को जो है टाइम टू टाइम नाश्ता मिले, खाना मिले, इसके लिए अपने उस नौकर की जो एक बेटी थी उसको वहां पर रख दिया जाता है। दोस्तों, बेटी जो थी वो जवान थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और साथ में ही जो लड़का था वो भी युवा ही था। अब वो सुबह शाम उसके घर पे आती थी, खाना बनाती थी, उस लड़के को देती थी। लेकिन दोस्तों, अचानक से उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। उसको ठंड लग के जो है बुखार आ रही थी, और ठंड जो था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बहुत सारे कंबल उड़ा देती है, चादर उड़ा देती है, बहुत जतन करती है कि उसके मालिक के बेटे का बुखार का जो ठंड है वो दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो जाने का नाम ही नहीं लेता। अंत में वो खुद जो है कंबल के ऊपर लेट जाती है ताकि उसको गर्माहट मिल सके। फिर भी उसकी ठंड नहीं जाती, और फिर दोस्तों आखिरकार वो हार मानकर खुद उस कंबल के नीचे हो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी है, शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी ही कहानियां आपके लिए हम लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। एक व्यक्ति जिनका नाम पवन कुमार होता है, वह एक फैक्ट्री में जीएम के पोस्ट पर थे, यानी कि जनरल मैनेजर होते हैं। अच्छी खासी उनकी इनकम थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पति पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जिनका नाम शुभम होता है, उसकी उम्र 25 साल की थी। 2 बेटियां थीं, एक 18 साल की और एक 22 साल की थी। तो यह परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा था। ड्राइवर था, माली थे, और साथ में उनका जो एक घरेलू नौकर था। वह जो घरेलू नौकर होता है, अपना पति पत्नी दोनों वहाँ काम पर रहते थे। और उन पति पत्नी की एक बेटी थी जिसका नाम रूबी होता है। रूबी जो कि 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पार्लर और सिलाई वगैरह का काम सीख रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी वो। और यह जो घरेलू नौकर थे, यह दोनों उनके घर के ही बगल में उन्होंने एक घर दे रखा था, तो वहीं पर वो लोग रहते थे। काफी दिनों से उनके पास काम करते थे। तो जो पवन कुमार थे, उनके साले के लड़के की शादी पड़ी। यह शादी जो है वो दिल्ली में होनी थी। अब उस शादी में पवन कुमार अपनी पत्नी और सारे बच्चों को भी अब जाना था। लेकिन जिस दिन शादी थी उसी दिन जो उनका बेटा था शुभम, उसका पेपर था, तो इसलिए वो रुक जाता है, वह जा नहीं पाता। और जो पवन कुमार थे वो अपने घरेलू जो नौकर थे, पति पत्नी, उनको अपनी मदद के लिए अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। लेकिन यह था कि अब शुभम को खाना पानी कौन देगा। तो जो उनकी बेटी थी रूबी, उसको यह लोग बोल देते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। लेकिन अब जाते जाते जो रूबी की माँ थी, वो रूबी को समझाती है कि देख शुभम बाबू को अब टाइम टाइम पर जो है चाय नाश्ता खाना वगैरह देती रहना, और अपना भी जो है ध्यान रखना, कोई गलत कदम मत उठाना। रूबी दोस्तों मुस्कुराती है, कहती है ठीक है मम्मी, आप जाओ, टेंशन मत लो। साथ ही में जो शुभम की माँ थी वो भी रूबी को जो है समझा कर जाती है कि इसको बाहर का ज्यादा खाना खाने मत देना, और सुबह शाम तो जो है ताजा खाना बनाकर इसको देती रहना। वो कहती है कि ठीक है आंटी, आप जाइए। दोस्तों, अब वो सारे लोग खुशी खुशी अब 2 गाड़ी मंगाते हैं, और उसमें जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों इधर शाम होती है। रूबी घर पे, चूंकि बगल में ही उसका घर था, तो वह आ जाती है, और शुभम जो था वह बैठा था। उससे कहती है कि क्या खाएंगे, क्या खाना बनाऊं। वो कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो। वो कहती है कि नहीं, आप बताओ मैं क्या बना दूं। वो कहता है कि तुम क्या खाओगी। कहती है जो आपके लिए बनाऊंगी वही मैं भी खा लूंगी। तो दोस्तों उससे वो मजाक करता है, कहता है ठीक है करेला बना लो। अब दोस्तों जैसे ही करेले का नाम रूबी सुनती है तो अजीब सा अपना मुंह बनाती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें करेला पसंद नहीं है। कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी बताओ आपको क्या खाना है। कहता है नहीं, मुझे तो करेला ही खाना है। अब दोस्तों वो करेला बनाती है, परेठा बनाती है, और उसके बाद लाकर उसको अचार दही के साथ दे देती है। वो कहता है कि तुम भी अपना खाना लाओ।
तो वो कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। उसके बाद वह जो है दोस्तों, अब जैसे ही वह खाने वाला था, अब वैसे ही एक खाने का उसने ऑर्डर कर रखा था। एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट था, वहां से जो है अपना खाना ऑर्डर कर रखा था, तभी वहां पर वो आ जाता है। उसके बाद कहता है कि जाओ वहां पर जो डिलीवरी है वह ले लो, लेकर आओ। वो खाना लेकर आती है और दोस्तों उसके बाद 2 प्लेट में वो सारा खाना सर्व करते हैं। कहता लो खाओ। अब दोस्तों जैसे ही रूबी देखती है इतना अच्छा खाना, खाना वो देखकर खुश हो जाती है और उसके बाद वो खाने लगती है। फिर कहती है कि आपने करेला क्यों बनवाया जब आपको खाना ही नहीं था? तो बोला इसलिए बनवाया कि मम्मी अगर फोन करेंगी तो मैं उनको बता दूंगा कि हाँ मम्मी करेला बना था और वही मैंने खाया है, ताजा खाना खाया है, घर का खाना खाया है। वो कहती है ये तो अच्छी बात है कि मम्मी से झूठ भी ना बोलना पड़े और मम्मी की बात भी ना मानो। तो वो हंस देता है, कहता है क्या करूं, और मम्मी है कि खाने नहीं देती, और जब तक मम्मी नहीं है ऐसे ही हम लोग अब खाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद दोनों मजे से खाते हैं, रात हो जाती है। वह कहता है कि तुम भी जो है मम्मी का कमरा खाली है वहां पर जाकर सो जाओ। वो दोस्तों वहां पर सो जाती है, शुभम का जो है अपना कमरा था वह वहां पर सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है 9 बज जाते हैं, चाय नाश्ता सब कुछ रेडी कर लेती है। रूबी नहा धो के फ्रेश होके आती है और उसके बाद उसका दरवाजा खटखटाती है कि दरवाजा खोलिए, इतना टाइम हो गया, आप सोए हुए हैं। दोस्तों जब वह दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर खड़े होने की अब हिम्मत नहीं थी, वह बैठ जाता है वहीं पर। वो कहती है कि क्या हुआ? तो कहता है कि पता नहीं क्यों मेरी अब तबीयत खराब हो गई। वो उसके जो है माथे पर हाथ रखती है तो एकदम बुखार से वो तप रहा था और कहती है कि हाँ यह तो आपको बुखार हो गया है, कब हुआ है? तो वो कहता है पता ही नहीं, जैसे ही रात को मैं सोया उसके कुछ देर बाद हो गया। तो उसका जो है बाँह पकड़ती है और उसके बाद ले जाकर उसको जो है बेड पर बैठाती है। कहती है कि मम्मी को फोन कर दो और दवा वगैरह मैं ले आती हूँ। वो कहता है कि नहीं मम्मी पापा को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो लोग शादी में गए हैं, परेशान होंगे, एंजॉय करने गए हैं, उनको एंजॉय ही करने दो। और जो है तुम जाओ मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ जाओ। वो दोस्तों जाती है, 2 खुराक दवा लेकर आती है, पास में ही मेडिकल स्टोर था उसके। उसके बाद आती है, अब शुभम को जो है गर्म पानी के साथ खिला देती है। शुभम जो है सो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लेटता है उसको अब जोरदार ठंड लगती है, उसका दांत जो है पटपटाने लगता है, कंपकपी उसको चढ़ रही थी। वो जो है एकदम से परेशान हो जाता है, कहता है बहुत ठंड लग रही है। तो रूबी कहती है कि हाँ यह जो बुखार है अब जाड़ा लेकर आया होगा, ठंड लेकर आता है। उसके बाद वह उसे कंबल उड़ा देती है। अब फिर भी उसका जो है ठंड था वो अब जा नहीं रहा था। फिर उसके बाद फिर भी वह जो अब कांपता है तो और चादर वगैरह पड़ी थी उसको उड़ाती है और उसके बाद खुद जो है वो उसके ऊपर ही, उसी कंबल के ऊपर वो लेट जाती है ताकि उसको दबा के और उसकी जो है कुछ गर्माहट उसको मिल सके। लेकिन दोस्तों उसकी ठंड जो थी वो अब जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद वो कहता है कि मेरी अब जान निकल जाएगी और तो मैं मर जाऊंगा। अब उसके बाद दोस्तों रूबी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझे बचा लो, और फिर उसको दोस्तों वो भी जो है वो कंबल के अंदर चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब एक दूसरे को पकड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे गर्माहट होती है, और गर्माहट क्या, दिमाग भी अब इन लोगों का गर्म हो जाता है। और फिर दोस्तों एक दूसरे की सांसें जो है अब टकराती है, और फिर जो दोस्तों वही होता है जो कि आप लोग सोच रहे हैं, पूरा का पूरा माहौल गर्म हो जाता है। खुद को जो है शुभम था वो रोक नहीं पाता। अब उसे बार बार जो रूबी थी मना करती है लेकिन अब वो मानता ही नहीं है। और फिर उसके बाद दोस्तों ना जाने कहाँ ठंड चली जाती है, पता नहीं चलता, और दोनों का जो है आपस में संबंध बनता है। 2 से 3 बार उसके बाद फिर रूबी जो है बेड के नीचे बैठ जाती है, बेड पर अपना सर रखकर सोचने लगती है कि ये मैंने क्या किया। अब उसकी आंखों में आंसू थे, तभी शुभम जो है उसकी तरफ खिसक कर आता है और उसके चेहरे को उठाते हुए बोलता है कि सॉरी यार, मैं बहक गया था। लेकिन साथ में अब थैंक यू भी बोलता है और कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वो दोस्तों कुछ नहीं बोलती। उसके बाद उठती है, कहती है कि
कुछ आप खा लीजिए, नाश्ता वगैरह कर लीजिए। लाती है चाय ब्रेड वगैरह, अब ये दोनों खाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों अब शाम को जो है उसका जो बुखार था उतरता नहीं है, फिर से चढ़ जाता है। फिर वो कहता है कि ठंड लग रही है, तो वो कहती है कि नहीं अब आप जो है दवाई ले लो, अब मुझे कोई उम्मीद मुझसे मत करना। लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, जो तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती है कि ये सिर्फ आपकी बातें हैं और मुझे पता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं जो कि आपकी हम नौकरानी हूँ, भला नौकरानी से कौन शादी करेगा, आपके पापा आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि तुम किसी की चिंता मत करो। अब वो दोस्तों उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मानती नहीं है। कहती है कि नहीं, मुझसे एक बार जो गलती हो गई, मुझसे मुझसे पता नहीं ना जाने अब कैसे हो गई, अब मैं यह जानबूझकर नहीं कर सकती। उसके बाद वह फिर जो है दवा लेकर आती है, दवा खाता है और फिर दोस्तों ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। शुभम जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब उससे लाख रिक्वेस्ट करता रहा उसके बाद, लेकिन फिर रूबी ने उसकी अब बात नहीं मानी। वो उससे टाल मटोल करती रही। अब यह बात और है कि दोनों अब जमकर बातें करते, दोनों में जो है दोस्ती हो गई। अब दोस्तों जिस दिन शुभम के मामा के लड़के की शादी थी दिल्ली में, उसी दिन जो है पवन कुमार के यानी कि शुभम के पापा के एक दोस्त के भी लड़के की शादी थी कानपुर में। तो शुभम के पापा उसको फोन करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम पेपर देकर आओगे तो शाम को तुम जो है उमा शंकर के लड़के की शादी है, उनकी शादी में तुम जरूर चले जाना। अब उन्होंने कार्ड भिजवा रखा है। तो वह कहता है कि पापा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों वो पेपर देने के बाद आता है और उसके बाद रूबी से कहता है कि यार एक बहुत ही वीवीआईपी शादी है, हाई प्रोफाइल शादी है, तो उस शादी में अब जाना है, तो तुम भी अब चलो। वो दोस्तों कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, किसी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। तो वो कहता है यार कौन सा किसको पता चलेगा, कौन जान पाएगा। तो वो कहती है लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है ढंग के शादी में पहनकर जाने के लिए। तो कहता कोई बात नहीं, चलो अभी तुम्हें खरीद कर लाता हूँ। दोस्तों वो कार निकालता है, उसमें उसको बैठाता है और कानपुर के एक बेहतरीन शोरूम में ले जाता है। बहुत ही बेहतरीन कपड़ा उसको दिलवाता है और उसके बाद फिर वह दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो रूबी थी पार्लर का भी काम जानती थी, अपना वो खुद ही मेकअप करती है, साथ में उसका भी मेकअप करती है। जब ये दोनों पहन ओढ़ के एकदम से तैयार होते हैं तो दोस्तों किसी राजकुमार और राजकुमारी की तरह ये दोनों लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं तो फिर एक दूसरे को देखकर जो रूबी थी वह शर्मा जाती है, साथ में उसके सीने से लग जाती है। वो कहता है कि अरे यार तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, चलो पहले शादी में चलते हैं। अब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, शादी में जाते हैं। वहां पर जब रूबी देखती है उस शादी की ठाट बाट, तो दोस्तों उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उससे कहती है कि अरे वो देखो यार कितना अच्छा स्टेज है, वहां देखो यार कितना अच्छा खाना लगा है, और ये देखो ये सब चीजें। तो वो कहता है अरे यार सही है, ठीक है, जो भी है अब चलो एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो जमकर नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और जिधर भी जाते थे सारे लोगों की नज़र बस इन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे और इतनी बेहतरीन जोड़ी लग रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब वो धीरे धीरे ऐसे घूमते टहलते इनसे उनसे मिलते मिलते, हालांकि नजरें भी अपनी बचा रहे थे कि कोई यह ना पूछ ले कि यह कौन है इस लड़की के बारे में। तो फिर वो जाता है, जब आखिरकार उनसे भी मिलना था जिनके लड़के की शादी थी, तो जब उनसे मिलता है तो वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा ये कौन है। तो वो कहते हैं कि अंकल आप ही गेस करो ये कौन हो सकता है। तो वो कहते हैं कि बेटा अम्मा ही क्या, हर कोई अब एक ही चीज गेस कर रहा है। अब लेकिन अब सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अब कौन है यह लड़की। तो वो कहता है कि अंकल ये मेरे दोस्त की मेरी दोस्त है। कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों बहुत गौर से उन दोनों को जो है ऊपर नीचे से देखते हैं और फिर कुछ देर वो घूमते घूमते हैं इधर उधर। तो वो कहते हैं बेटा जाओ एंजॉय करो, घूमते टहलते हैं, और उसके बाद 1 बजे रात को अपने घर पे आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो खूब एंजॉय किया था,
अब रूबी बहुत खुश थी। और फिर जब सोने के लिए जाते हैं तो शुभम जो है उनका हाथ पकड़ लेता है। और फिर दोस्तों वह मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो दूसरे ही मूड में थी। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं और एक ही कमरे में सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो उसी बेड पर रूबी की आंख खुलती है। शुभम उसको जगाता है और नाश्ता वगैरह बना रखा था, चाय बना रखा था। कहता है अरे उठो, आज तुम कितना देर तक सो रही हो। अब हड़बड़ा कर रूबी उठती है, कहता है लो चाय पी लो। तो वो कहती है अरे बाप रे, ये चाय किसने बनाया। तो वो कहती है, तो शुभम कहता है मैंने बनाया है। कहती है अरे आप कैसे बना दिए। फिर वो उठती है तो कहता है क्या बात कर रही है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, तुम भी अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे पे हुक्म थोड़ी चला सकता हूँ, तो आधा काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों रूबी जो है एक बार फिर उसके सीने से लिपट कर कहती है कि क्यों का जो है आप काम करेंगे, काम तो सारा मैं करूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों वो चाय ब्रेड खाते हैं और फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके अब सिनेमा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए थिएटर में जो है निकल जाते हैं। यानी कि खूब एंजॉय करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। अब वो दोनों बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्या कुछ होगा। ये दोनों इतने मासूम थे कि इनको यह भी नहीं पता था कि आखिरकार इसका अब अंजाम क्या होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होने वाला है। अब दोस्तों जो उसके मम्मी पापा थे वो दिल्ली से भी अब 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन अचानक से वो उसी सुबह वो लोग वहां से अब निकल लेते हैं, क्योंकि जो उनका शादी वाला वीडियो था, फोटो था, वो वायरल हो जाता है। जो दोस्तों इनके शादी में गया हुआ था, जिनके लड़के की शादी थी उमा शंकर, वो खुद जो है उनके फोटो और वीडियो उसके पापा से शेयर करवा देते हैं और कहते हैं कि देख लो अपने बेटे की करतूत। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वह जो उमा शंकर थे वो अपनी लड़की की शादी शुभम से करना चाहते थे। और यह जो अंदर अंदर शुभम के पिता थे और उमा शंकर थे, बातचीत भी आपस में उनकी चल रही थी। लेकिन जब वो देखते हैं कि यह इनका बेटा किसी के साथ घूम रहा है तो वह दोस्तों भड़क जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, साथ में परेशान हो जाते हैं। और फिर सारा फोटो, एक एक फोटो जो है, एक एक वीडियो कैप्चर करवा के, एडिट करवा के बाकायदे वो जो है सारा कुछ शुभम के पापा के मोबाइल में भेज देते हैं। अब जैसे ही वो मोबाइल में देखते हैं तो दोस्तों उनके तो होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो जो है अपनी पत्नी को दिखाते हैं। जब उनकी पत्नी देखती है तो उसके भी पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो जो है उन नौकर यानी मतलब रूबी के जो है माँ बाप को दिखाती है और कहती है कि देख लो अपनी बेटी की करतूत, हमें नहीं पता था कि तुम लोग आस्तीन के सांप निकलोगे और जो गुल खिला रही है मेरे बेटे के साथ, मेरे धन पे आप लोगों की जो है नजर है, मुझे पता नहीं था। अब दोस्तों माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनका तो कोई दोष नहीं था, लेकिन उल्टा जो है रूबी को समझाया हुआ था कि कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन दोस्तों दो जवाब दिल थे, जब एक साथ थे और इस तरीके से इनमें सब कुछ हो जाता है, फिर दोस्तों वो लोग वहां पर रुकते नहीं हैं, वहां तुरंत भाग कर आते हैं। और जब आकर कानपुर पहुंचते हैं तो आते ही जो है पवन कुमार शुभम पर टूट पड़ते हैं, उल्टा सीधा उसको कहने लगते हैं, कहते हैं कि कानपुर में और कोई लड़की नहीं मिली, तुझे नौकरानी की बेटी ही मिली थी और उसके साथ ही शादी में जाना था, गुलछर्रे उड़ाना था। तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी, मेरा सारा साग जो है, मेरी साग जो थी मिट्टी में मिल गई, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अब इस तरीके से वो उनसे बातें करते हैं। शुभम जो है कहता है कि पापा उससे मैं प्यार करता हूँ, मैं बहुत बीमार था, उसने मेरी जान बचाई है। वो कहते हैं अरे मर जाता तू और तेरी जान बचाई है, इनका तो काम ही है हमारा जो है काम करना, और इसी बात के लोग पैसे लेते हैं और तू जो है इस तरीके से किया। अब दोस्तों वो कहता है पापा कुछ भी हो, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन दोस्तों ये सब हो ही रहा था, उधर जो रूबी की माँ थी अब रूबी को मारने पीटने लगती है, शुभम की माँ भी उन लोगों को जो है भला बुरा कहने लगती हैं। तभी उमा शंकर भी जो है अब उसी ताव पर आ जाते हैं। आकर वो कहते हैं कि वाह पवन कुमार जी वाह, आज आप जो है मुझे पता चल गया, मेरे किसी दोस्त ने बताया कि वो तो तुम्हारे नौकर की बेटी है, अब इतना गिर सकता है तुम्हारा बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने उसका चेहरा देख लिया, उसका असली रूप देख लिया, वरना मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती।
और इस तरीके से इतने गिरे हुए आप लोगों का यह लेवल है, मैं तो जानता ही नहीं था। दोस्तों सारा कुछ उमाशंकर ना सिर्फ आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी, साथ में एक दो लोग और आए थे। अब उल्टा सीधा कहते हैं दोस्तों, जो पवन कुमार थे उनको सुनने की तो आदत थी नहीं। वो कहते हैं कि सुनो यार, मैंने अपने बेटे को बहुत कुछ बोल दिया, जितना बोलना था उतना बोल दिया, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे जो है अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को क्यों बोला। अरे अच्छा हुआ कि तुमने जो है अपना चेहरा दिखा दिया, अपनी असलियत दिखा दी। तुम चले आए मेरे बेटे को समझाने, मुझे समझाने। अरे मैं तो उसको समझा ही रहा था, और क्या ऐसा उसने क्या कर दिया था कि, और मैं सच बताऊं तो तुमने जितना भी वीडियो भेजा है, जितना भी फोटो भेजा है, मैंने उसमें देखा है तुम्हारे उस लड़के को भी देखा जिसकी शादी थी, और तुम्हारी बहू को भी देखा। भगवान उन्हें सुखी रखे साथ में, और सारे लोगों को देखा जितने, लेकिन जितने भी लोग थे उनमें सबसे सुंदर जो है मेरा बेटा ही लग रहा था, और साथ में वो लड़की भी उसके साथ थी। वो दोनों लग रहे थे, उनका कोई जोड़ नहीं था। तो क्या पता भगवान ने उनको बनाकर भेजा हो एक दूसरे के लिए। यह तो अब तुम्हारी बातों से मेरे समझ में आ रहा है। जो तुम इतना हल्ला मचाने चले आए, तो एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ से अब चले जाओ। और अगर तुम ऐसे हो तो भगवान करे तुम्हारी बेटी सही हो, लेकिन अब डाउट हो रहा है कि वो कैसी होगी। तो इसलिए तुम जाकर अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। और अब जो है वो लड़की है, अब भाई वही मेरे घर की अब बहू बनेगी। अब जो है तुम चले जाओ यहाँ से। दोस्तों इतना सुनते ही रूबी, रूबी के माँ बाप, शुभम, शुभम की बहनें और उसकी माँ, ये सब हैरान हो जाते हैं। साथ में जो शुभम की दोनों बहनें थी वो भाग कर जाती हैं रूबी के पास। रूबी रो रही थी तो उससे कहती हैं कि भाभी चुप हो जाओ। और फिर दोनों इस तरीके से एक सुखद अंत होता है इस कहानी का। और 2023 में शुभम और रूबी की शादी होती है। रूबी दोस्तों बहुत ही खुश है उस परिवार में, यह परिवार भी रूबी से बहुत खुश है। आजकल एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में रूबी और शुभम का एक बेटा भी है। तो दोस्तों यह रही कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर अच्छी लगी या नहीं लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।